अगर आप काफी स्किनी कैटेगरी में लाइक करते हो और खुद के बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो गलती से भी जंक फूड या फिर एम्प्टी कैलोरी पैकेज फूड्स को खा के अपने वेट को बढ़ाने की कोशिश मत करना। यू विल एंड अप बीइंग स्किनी फैट, जहां पे आपका बॉडी फैट तो काफी बढ़ जाएगा पर मसल मास वही का वही रह जाएगा। इसलिए बॉडी वेट को हमें मसल मास से बढ़ाना है, जो बढ़ाते समय थोड़ा सा फैट गेन हो सकता है बट इसको हमें मिनिमल रखना है, जिससे आप एस्थेटिकली अच्छे भी दिखोगे एंड यू विल ऑल्सो फील स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब ये करने के लिए आपको दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि आप जिम में या घर पे कर सकते हो, वाइल प्रायोरिटाइजिंग प्रोटीन, जिसको आपको करीब 1 to 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट रखना है। द सेकंड वन विल बी ईटिंग इन ए कैलोरी सरप्लस, जहां पे आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज, मतलब कि जिस कैलोरी इंटेक से आपका बॉडी वेट कांस्टेंट रहता है, उससे आपको 300 से 500 कैलोरी ज्यादा खाना है, नॉट विद द रैंडम फूड्स बट विद द कैलोरिकली डेंस न्यूट्रिएंट रिच फूड्स। अब देखते हैं टॉप 5 कैलोरिकली डेंस न्यूट्रिएंट रिच फूड्स के बारे में, जो आपको अपने स्किनी फैट टू एस्थेटिक फिजिक के जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द पीनट बटर, जो कि कैलोरिकली काफी डेंस होता है, जो कि 2 टेबलस्पून में ही आपको 200 to 250 कैलोरीज दे सकता है, विद 6 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 16 ग्राम्स ऑफ फैट। एंड ये फैट मेनली मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, विच इज कंसिडर्ड एज हेल्दी। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इट इज रिच इन विटामिन ई, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है हमारे बॉडी में, एंड मैग्नीशियम, विच ऑल्सो हेल्प विद मसल रिकवरी। एंड द बेस्ट पार्ट इज पीनट बटर को आप इजीली अपने डिफरेंट रेसिपीज में यूज कर सकते हो, एंड साथ में ये काफी टेस्टी भी लगता है। बट मेक श्योर आप नेचुरल पीनट बटर ही परचेस कर रहे हो, जिसके लिए आप ट्राई कर सकते हो डिसानोस नेचुरल पीनट बटर, जो कि 100% रोस्टेड पीनट से बना है, विदाउट एनी एडिटिव्स लाइक शुगर, सॉल्ट्स और अदर प्रिजर्वेटिव्स। मैं खुद इसे ओट्स में मिलाकर यूज करता हूं, या फिर कभी कभी ऐसे प्री वर्कआउट अपने ब्रेड के साथ भी खा लेता हूं। एंड अगर आपको एक टेस्टी अल्टरनेटिव चाहिए तो आप डिसानोस चॉकलेट पीनट बटर भी ट्राई कर सकते हो, जिसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड साथ में आपको ये चॉकलेटी टेस्ट भी देगा। द सेकंड वन इज स्मूदीज विद मिल्क एंड कर्ड। यहाँ पे स्मूदी को ही प्रेफरेंस मिलेगा ओवर एनी मील, क्योंकि लिक्विड कैलोरीज को कंज्यूम करना आसान होता है, एंड यहाँ पे आप रेसिपीज को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो कि आपको सिर्फ एक स्मूदी में ऑलमोस्ट 600 to 650 कैलोरीज भी मिल सकता है। मिल्क एंड कर्ड के साथ आप कुछ फ्रूट्स, नट्स, वे प्रोटीन, ओट्स या पीनट बटर भी मिला के साथ में उसको ब्लेंड करके इजीली इस रेसिपी को बना सकते हो। तो फ्रूट, सीड्स एंड नट्स से आपको डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिल जाएगा, एंड साथ में विद मिल्क एंड कर्ड आपको मिल जाता है कैल्शियम एंड प्रोबायोटिक्स, which is not only good for your gut but even for your bones। आप ये वाला रेसिपी भी ट्राई कर सकते हो, जिसे बनाना काफी आसान है, आपको सिर्फ एक ब्लेंडर लगने वाला है। घी एंड कोकोनट ऑयल दोनों ही सैचुरेटेड फैट कैटेगरी के अंडर आ जाता है, बट इनका स्ट्रक्चर बाकी सैचुरेटेड फैट से डिफरेंट होता है। घी में होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एंड कोकोनट ऑयल में पाया जाता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जिनका मेटाबॉलिज्म बाकी सैचुरेटेड फैट से अलग होता है। दे कैन डायरेक्टली एंटर द ब्लड स्ट्रीम थ्रू लिवर। इन कंपाउंड्स के कारण ये ऑयल को ऐड करना आपके गट हेल्थ एंड ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए भी बेटर हो जाता है, एंड साथ में 1 टेबलस्पून में आपको ऑलमोस्ट 120 कैलोरीज मिल जाता है, जिसे आप इजीली डिफरेंट रेसिपीज में भी ऐड कर सकते हो, सो एज टू बम्प अप योर कैलोरीज एंड ऑल्सो इंप्रूव योर ओवरऑल हेल्थ। एंड इन दोनों ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा है, जिसके लिए आप इजीली इसको डिफरेंट कुकिंग प्रोसेस लाइक रोस्टिंग, डीप फ्राइंग एंड सॉटिंग के लिए यूज कर सकते हो, एंड साथ में आप डिफरेंट रेसिपीज में भी इसे इजीली ऐड कर सकते हो सेपरेटली विदाउट यूजिंग इट फॉर कुकिंग। द फोर्थ वन इज राइस। अब राइस हम इंडियंस का स्टेपल फूड है, तो इसकी तो आपको कहीं कमी देखने को मिलेगी नहीं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेन सिंपल व्हाइट राइस, क्योंकि ये स्टार्ची कार्ब्स के कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें फाइबर काफी कम होता है, एंड इट्स ऑल्सो लाइट ऑन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे आप काफी ज्यादा क्वांटिटी में इसको खा सकते हो विदाउट एनी ब्लोटिंग इश्यूज। एंड और एक एडवांटेज है कि आप उसको इजीली कंबाइन कर सकते हो विद डिफरेंट ग्रेवीज, जिसमें काफी ज्यादा प्रोटीन रिच दाल हो सकता है, मीट हो सकता है, या फिर आप इसको सिर्फ सिंपल कर्ड के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, सो एज टू बम्प अप योर ओवरऑल कैलोरी इंटेक, क्योंकि 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस में आपको ऑलमोस्ट 130 कैलोरीज मिल जाता है, एंड एक सिटिंग में आप करीब 500 ग्राम्स ऑफ राइस भी खा सकते हो, बिकॉज इट्स लाइट ऑन द स्टमक कंपेयर टू रोटी, जिसका इतना ज्यादा क्वांटिटी खाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। द फिफ्थ वन इज द होल एग। एक एग में होता है ऑलमोस्ट 70 कैलोरीज विद 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज कंसिडर्ड एज द टॉप क्वालिटी प्रोटीन, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। योग को आपको फेंकना नहीं है, ऑल्दो इट हैज सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, बट इट ऑल्सो हैज मेनी अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक B12, D, सेलेनियम, जिंक, आयरन एंड कोलिन। अब 3 to 6 होल एग्स आप दिन में खा सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट द कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारा बॉडी खुद बनाता है व्हेन योर ओवरऑल फैट इंटेक इज इम्बैलेंस्ड और इफ योर कैलोरी सरप्लस इज टू हाई। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, आपको इनके साथ अनसैचुरेटेड फैट्स भी आपके डेली डाइट में इंक्लूड करना है, विच कैन बी द ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एंड फिश ऑयल, एंड आपके डेली कैलोरी सरप्लस को भी बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है। एंड इसका भी एक मेन बेनिफिट यही है कि आप इसको इजीली बना सकते हो और उसको डिफरेंट रेसिपीज में यूज कर सकते हो। बेसिक विल बी द बॉइल्ड एग्स,
और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है तो आप भुर्जी, स्पेनिश ऑमलेट्स भी बना सकते हो, या फिर आपके डेली जो मील्स होते हैं उसमें प्रोटीन काफ़ी कम हो जाता है तो आप उसमें भी 2-3 एग्स के ऑमलेट या फिर बॉइल्ड एग ऐड कर सकते हो। द सिक्स्थ वन इज अ बोनस फूड दैट विल बी द नट्स एंड द सीड्स लाइक आलमंड्स, कैश्यू नट्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। इनको भी आप अपने डेली मील्स में इजीली ऐड कर पाओगे एंड जनरली दे आर रिच इन फैट्स एंड सम विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिससे आपको अपना कैलोरी इंटेक भी बढ़ाने में हेल्प हो जाएगी एंड आपको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। सो अब इन फूड्स को अपने डाइट में आप ऐड कैसे करोगे? तो करंटली जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो उसको तो सेम ही रखना, जिससे अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो इन फूड्स को धीरे धीरे उसमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करना एंड यू विल सी दैट आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बट मेक श्योर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हो, क्योंकि हमें वेट जो बढ़ाना है वो मसल से बढ़ाना है, ना कि सिर्फ फैट से। तो ये जब करते जाओगे तो 3 वीक में आपको काफ़ी चेंजेस दिखने लगेंगे एंड अगर आप प्लेटो हिट कर जाते हो जहाँ पे आपको चेंजेस नहीं दिखते हैं तो धीरे से अपना क्वांटिटी ऑफ फूड बढ़ाना, प्रोटीन इंटेक को भी थोड़ा सा बढ़ाना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी इंटेंसिटी को ज़्यादा पुश करते जाना, जिससे अगेन आप और चेंजेस देखने लगोगे आपके बॉडी कंपोजिशन में एंड ओवर टाइम आपका स्किनी फिजिक एक जैक्ड एंड मस्कुलर फिजिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको कोई और डाउट्स है रिलेटेड टू दिस देन लेट मी नो इन द कमेंट बिलो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सपल, स्टे स्ट्रांग।